साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, हम लोग हमेशा दुख और परेशान। साथ संगत, दुख का कारण दो होता है। एक तो होता है जो अगले जन्म का जैसा कर्म रहता है वैसा दुख मिलता है। एक दुख तो ऐसा होता है जो हम किसी चीज को पकड़ के बैठे रहते हैं। जैसे हमें जान रहे हैं कि एक घर मेरा आज नहीं कल छोड़ के जाना है, तो उसको हम पकड़ के बैठे रहते, मेरा है। और जब उसको खोते हो तो उसका दुख रहता है। कोई भी वस्तु को पकड़ लो, जब आप उसको पकड़ के रखते हो तो उसको खोने का डर रहता है, तो आपको एक दुख आता है। सासंगा जी, एक दुख का कारण ये है, जैसे बीवी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, घर मेरे हैं, कोई भी वस्तु मेरा है। जब मेरा मेरा करते रहते हो तो जब वो खोता है तो उससे आपको बहुत दुख होता है। एक दुख होता है जो आपके अगले जन्म का जैसा कर्म रहता है वैसा दुख होता है। साथ संगत जी, एक छोटी सी कहानी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। साथ संगत जी, एक बहुत बड़ा राजा को 7 रानियां थी और 7 रानियां को लड़का नहीं हो रहा था। राजा बड़ा परेशान था कि मैंने 7 शादी किया हूं, 7 रानियां को एक लड़का भी नहीं हो रहा है, मेरे राजपाट को कौन चलाएगा। राजा हमेशा दुख में रहता था, हमेशा परेशान रहता था, हमेशा ईश्वर का पूजा करता था कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। और राजा को हमेशा दुख रहता था और पूजा पाठ करते हुए एक छोटी रानिया को एक बेटा पैदा हुआ। कई वर्ष के बाद जब राजा के घर में एक बेटा आया तो राजा का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा छोटी रानियों को अपने पास में बैठाने लगे कि देखो, सबको लड़का नहीं हुआ और ये छोटी को लड़का हुआ है। जहां जहां जाते थे साथ में लेके जाते थे और उसके साथ में रहना, बच्चे से बहुत प्यार लगाव। 7 रानियां में से 6 रानियां के ऊपर राजा का नजर जाना कम हो गया। 6 रानियां बड़ा तकलीफ में हो गई। देखो, जब बेटा नहीं था तो राजा 7 रानियों को हम लोग को एक जैसा देखता था, सबके साथ में खाना खाता था, सबके साथ में रहता था, हम लोग सब एक ही घर में रहते थे। आज देखो, छोटी वाली को बेटा हुआ है तो हम लोग को भूल गए हैं, उसके साथ में ही सब जगह आना जाना, कहीं भी जाना है छोटी रानियां और उसके बच्चे के साथ में जाते हैं। राजा बहुत खुशी था और गांव में लोगों को मिठाइयाँ बंटवाया, लोगों को कपड़ा वस्त्र दान किया। राजा का कोई खुशी का ठिकाना नहीं। साथ संगत जी, अब 6 रानियां इतना जलने लगी, बोली हम लोग के जो बेटा पैदा हुआ वही हम लोग का दुख का कारण है, इसको नहीं मारेंगे तो राजा हम लोग से प्यार नहीं करेगा और ये छोटा बालक को मरना पड़ेगा क्योंकि राजा हमारे तरफ देख नहीं रहा है। 6 रानियों ने प्लान बनाया कि ये 5 साल का बालक, आओ इसको खीर बनाते हैं, जहर डाल के इसको पिला देते हैं, ये बालक को मार डालते हैं। वही हुआ, 6 रानियों ने मिलके खीर बनाया, उसमें जहर डाल के 5 साल को बालक को पिलाया और 5 साल का बालक पीते ही उसकी मृत्यु हो गई। राजा को खबर मालूम हुआ कि मेरा बेटा मर गया। राजा सीने पे हाथ धर के लगा तड़पने, छोटी रानियां भी तड़प रही है, दोनों इतना तड़प रहे, मेरा बेटा कोई लौटा दे। इतना रोते रोते देख के नारद मुनि को धरती पे आना पड़ा और आके राजा साहब से बोले, आप क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, अरे उसकी आयु इतने साल की थी, क्यों तड़प रहे हो?
इतना क्यों रो रहे हैं? मुझे आप लोग का दुख देखा नहीं जा रहा है। राजा बहुत क्रोधित हुए, बोले आप फालतू बात करो। आप आए हो तो मेरे बेटे को जीवित कर दो, और मुझे मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा ये सब मत बोलो। आप यही करो कि मेरे बेटे को जीवित कर दो, और आप ये मत कहो कि उसकी आयु इतने साल की थी। मुझे सब कुछ मत बताओ, मेरा बेटा चाहिए मुझे, किसी तरह मेरा बेटा लौटा दो। नारद मुनि बोले देखो, आपका बेटा तो चला गया है, लेकिन मैं 5 मिनट के लिए आपके बेटे का जीवित कर सकता हूँ, और 5 मिनट में आप खुद अपने बेटे से बात कर लो, क्योंकि उसके बाद आपका बेटा चला जाएगा। राजा बड़ा खुशी हुआ, आप मुझे 5 मिनट के लिए बेटे को जीवित करो, मुझे उससे बात करना है। क्यों गया मेरा बेटा, मैं उसको अपने पास बुला लूंगा, आप बस जीवित तो कर दो। नारद मुनि बोले ठीक है, मैं जीवित कर देता हूँ। आपका बेटा रुकेगा तो आप रोक लेना, और नहीं रुकेगा तो 5 मिनट के बाद चला जाएगा। राजा साहब बोले मैं रोक लूंगा। कहें ठीक है। नारद मुनि ने पानी छिड़का और छोटा सा बालक के अंदर प्राण आ गया, और बालक को देख के राजा और रानी दोनों जाके सीने से लगा लिए और लगे रोने। बोले बेटा तू मुझे छोड़ के मत जा, तू मेरे पास में रह और मुझे छोड़ के मत जा। 5 साल का बालक बोलने लगा कौन हो आप? मैं तो आपको जानता नहीं हूं। अरे मैं जितने साल के लिए आया था आपके पास से चला गया। मेरी जन्म कितना हुआ है, कितना मेरे पिता हैं, कितने मेरे बेटे हैं। आपका भी जन्म कितना हुआ है, कितने जन्म में आप मेरे पिता बने हो, कितने जन्म में मेरे भाई बने हो, बहन बने हो। कौन किसका है यहाँ पे? मेरी आयु खत्म हो गई और मैं चला गया। राजा बोले नहीं बेटा तू बोल दे कि मैं रहूंगा, मैं नारद मुनि से तेरा प्राण मांग लूंगा। कहना आप रिश्ता क्यों जोड़ रहे हो? बेटा बोला आप रिश्ता क्यों जोड़ रहे हो? जितना अगले जन्म का कर्म था मैंने आया उतना आपका भर के चला गया, और क्यों रो रहे हो? आप इतना क्यों बिलक रहे हो? 5 साल का बालक बोला सुनो राजा, आप अगले जन्म में एक किसान थे और अपना गाय रखे हुए थे, खेती करते थे और अपना घर का गुजारा करते थे। गाय रखे थे, गाय का दूध खाते थे, मैं बेचते थे, अपना गुजारा करते थे। और आपके दरवाजे पे आया, रात का समय था, मैं भूखा था और आपसे मैंने बोला कुछ खाने को दे दो, तो आपने मुझे कुछ आटा दिया, पिसान दिया खाने के लिए, और मुझे गाय का ऊपरी जो कंडा जो उसका ऊपरी बना रहता है वो दिया, और बोला लो इसको आग जला के लिट्टी चोखा लगा के खा लेना। मुझे आलू भी दिया चोखा बनाने के लिए, नमक तेल भी दिया। और मैं आया, रात का समय था, उसके ऊपरी के अंदर 7 चींटियां थी। 7 चींटियों को मैंने फोड़ा, और मैंने रात का समय था और मैंने आग जला दिया, और आग के जलने से 7 चींटियां मर गई चींटी। और 7 चींटी मरने से एक तो पाप मेरे ऊपर वो आ गया, और मैंने जब आग जलाया तो उसमें 5 लिट्टी लगाया, और 5 लिट्टी लगाया, और मैंने जब 5 लिट्टी खाया तो तुम्हारा कर्ज मेरा 5 साल का हो गया, क्योंकि एक भूखे को आपने खाने के रोटी दिया, तो मेरे ऊपर कर्ज हो गया 5 रोटी का 5 साल। जो मुझे ईश्वर ने आपका कर्ज चुकाने के लिए मुझे 5 वर्ष आपके घर पे आना पड़ा, क्योंकि मैंने आपका 5 रोटी खाया था। और मैंने जो ऊपरी के अंदर 7 चींटियां थी, जो मुझे 6 चींटियां ने मिलकर जो मुझे जहर दे के मार डाला, क्योंकि मैंने अगले जन्म में उन लोग को मारा था। जो मुझे उन लोग ने मिल के
जो खीर में जहर दे के मुझे मार डाला, क्योंकि सबका हिसाब ईश्वर रखता है। मेरा इसी जन्म में सब मुक्ति पा गया मैंने, क्योंकि चींटियों को जलाया था, उन्होंने मुझे जहर दे दिया। और तुम्हारा 5 रोटी का कर्ज था जो मैंने 5 साल तुम्हारे गोद में खेला। मैं अपने जीवन से मुक्त हो गया, क्यों रो रहे हो? राजा को बड़ा एहसास हुआ कि जो आता है अगले जन्म का जो जैसा कर्म रहता है, अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम, बुरे कर्म का काम का बुरा परिणाम, सब भोगना पड़ता है यहीं पे। बस मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कमा लिया। साथ संगत जी, एक तो दुख का कारण ये होता है जो कोई चीज को खोते हो। साथ संगत जी, कोई चीज को जब खोने का अंदर से निकाल दोगे, हर चीज तन मन धन सब ईश्वर का देन है, सब उनको सौंप दो। कोई भी कार्य करो सब उनको सौंप दो। और हम लोग तो ब्रह्म ज्ञान लिए सदगुरु के शरण में है, निरंकार से जुड़े हुए हैं। सदगुरु माता जी हमारे जीवन का अगले जन्म का आने जाने का सिलसिला खत्म कर देती हैं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, मुझे हर चीज का ज्ञान हो जाता है। साथ संगत जी, दास तो यही कहेगा कि हमेशा सत्संग सेवा सिमरन करते रहो, सदगुरु के शरण में लगे रहो। जो हो रहा है होने दो, हो सकता है हमारा अगला जन्म सुधर रहा है। जो अच्छा कर्म कर रहे हो अगला जन्म आपका अच्छा हो रहा है। जो आपके साथ में बुरा हो रहा है, हो सकता है अगले जन्म का मेरा कर्म अच्छा नहीं था जो मुझे वो दंड मिल रहा है। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।